अब जब आज़म जो होता है वो सारा फल जो है उसका दरख्त का बाज़ार में बेच कर आ जाता है, जिससे उसको काफ़ी मुनाफा होता है। अब सारी रकम जो है वो खुद ले लेता है और अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं देता। छोटा भाई जब मांगता है तो वो उसको देने से इनकार कर देता है। मतलब जैसे इसी तरह दिन गुजरते चले जाते हैं और आज़म और मौज़म जो है वो एक दूसरे के साथ दिन गुजारते रहते हैं। अब गांव के लोग जो होते हैं वो देखते रहते हैं कि भाई बड़े भाई का रवैया अपने छोटे भाई के साथ कैसा है। अब वो देखते हैं कि भाई ज़ाहिर है बड़ा भाई जो है यानी कि आज़म बहुत ज़्यादा चालाक है और मौज़म बहुत सीधा साधा सा बंदा होता है। तो क्या करते हैं कि गांव वाले कुछ लोग जो होते हैं वो मौज़म के पास आते हैं और मौज़म से कहते हैं कि देखो बेटा बात सुनो, हम जैसा कहें और तुम उस पर अमल करना, क्योंकि हमें तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख होता है। और तुम्हारे वालिद जो थे वो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और इस वजह से हम चाहते हैं कि जो हम बात कहें और जो बातें तुम्हें बताएं तुम उन पर अमल करना। और इस तरह जब तुम हमारी बातों पर अमल करोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। और हम नहीं चाहते कि तुम दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन जो बात और जो हिकमत अमली हम तुम्हें बताएंगे उसको इख्तियार करके तुम दोनों भाई आपस में सुख चैन से ज़िंदगी बसर कर सकोगे। वो ठीक है? वो कहता है कि ठीक है। अब भाई वो गांव के आदमी जो होते हैं वो उसको एक बात बताकर चले जाते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करना। वो कहता है ठीक है। अब भाई क्या होता है कि सारा दिन जो है वो कंबल मौज़म के पास होता है, तो वो क्या करता है कि उसको गीला कर देता है। अब जब रात होती है तो आज़म उससे कंबल मांगता है, तो कहता है ये लो भाई। तो कहता है अरे बेवकूफ़, ये क्या कर दिया तुमने, इसको गीला कर दिया, इसको गीला क्यों कर दिया? तो कहता है क्यों भाई, मेरी मर्ज़ी, और ज़ाहिर दिन में तो मेरे पास होता है, मेरी मर्ज़ी में इसके साथ कुछ भी करूँ। और है ना, कहते हैं रात को आपके पास होता है, आप इसको ओढ़ लें, मुझे कोई मसला नहीं है। अब भाई वो कहता है हो अच्छा भाई, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, और ऐसा है कि हम दोनों इसको मिलकर ओढ़ लिया करेंगे रात को। तो वो कहता है ठीक है। अब कहता है कि आज तो ज़ाहिर जैसे तैसे हमें गुजारा करना है, लेकिन ऐसा है कि कल से हम इसको दोनों भाई मिलकर ओढ़ लिया करेंगे। कहते हैं ठीक है। अच्छा भाई, अब दूसरे दिन सुबह होती है तो भाई आज़म जो होता है वो वहाँ पर कहते हैं गाय के पास जाता है, कहता है तुम इसको वो चारा वारा नहीं खिला रहे? तो मौज़म कहता है नहीं भाई, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, और मतलब जैसे मैं गाय को नहीं लेकर जा रहा और ना इसको चारा वगैरह खिला रहा, मैं यहीं पर खिला दूँगा। तो वो कहता है अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब ये कह के वो चला जाता है। अब वो चला जाता है, शाम होती है। जब शाम का वक्त होता है तो वो ज़ाहिर है उसको दूध निकालने के लिए आता है वो, ताकि दूध निकाल के फ़रोख्त कर सके। अब जब वो आता है तो जैसे ही वो दूध निकालने के लिए बैठता है तो मौज़म जो है वो गाय के आगे वाले हिस्से पर खूब लकड़ियाँ मारना शुरू कर देता है। अब गाय जो होती है वो उछलना शुरू हो जाती है, कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, लातें मारती है, और मतलब जैसे भाई उसकी उछल कूद शुरू हो जाती है। तो आज़म फिर चीखते अरे 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 बेवकूफ़, ये क्या कर रहे हो? तो कहता है भाई आपको क्या, ये तो आगे वाला हिस्सा तो मेरा है, मेरी मर्ज़ी में जो भी करूँ, तो आपको क्या हो रहा है? तो कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा ठहरो ठहरो, रुको, अरे बेवकूफ़ रुको रुको। तो कहता है क्या है, आपको क्या मसला है? आगे वाला हिस्सा मेरा है, मेरा जो दिल चाहे मैं करूं, और आपको तो पीछे वाला हिस्सा ना, आप आराम से अपना दूध निकाल लें। तो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब से तुम रुक जाओ और इसको नहीं मारो, बल्कि इस तरह करेंगे हम दोनों मिलकर, इससे जो रकम हासिल होगी वो हम दोनों मिलकर आपस में तकसीम कर लेंगे। तो कहता है ठीक है। अब भाई वो गाय को मारना बंद कर देता है। उसके बाद जो है आज़म दूध निकालता है और बाज़ार में जाकर उसको फ़रोख्त कर देता है। जब फ़रोख्त करता है, फ़रोख्त करने से जो भी रकम उसको मिलती है वो लाकर आधी आधी दोनों भाइयों में तकसीम कर लेता है। अब क्या होता है भाई, साल भर के बाद जो है वो खजूर का सीज़न आता है। अब खजूर का दरख्त जो होता है वो पिछले साल से भी ज़्यादा फलों से लद जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे साल मौज़म ने उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की होती है। अब जब उसमें फल लग जाते हैं खूब, तो आज़म जो होता है उनको लेकर और बाज़ार जाकर बेच देता है, बाज़ार जाकर बेचने लगता है। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है तो मौज़म क्या करता है, नीचे वाले दरख्त को खूब हिलाता है दरख्त के हिस्से को, तो और है ना आरी लेकर आ जाता है उसको काटने के लिए। कहता है अरे अरे बेवकूफ़, ये क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊँगा। तो वो कहता है कि भाई मैं तो दरख्त काट रहा हूँ। तो कहता है लेकिन तुम ये तो देखो कि इस पर मैं चढ़ा हुआ हूँ और दरख्त तुम क्यों काट रहे हो, ये तो हरा भरा दरख्त है और हरा भरा दरख्त नहीं काटना चाहिए। कहता है भाई मेरी मर्ज़ी, और क्योंकि आपने नीचे वाला हिस्सा मुझे दिया था,
हरा भरा दरख्त का तो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो आपका है, तो आप उसकी देखभाल करें, मैं अपना हिस्सा काट रहा हूँ। तो कहते हैं अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं गिर जाऊँगा, और देखो इस तरह नहीं करो, हमने जिस तरह 2 चीज़ों की तकसीम कर ली इसी तरह इसकी भी तकसीम कर लेते हैं। कहते हैं कि मैं ये जितना भी फल है ये सब उतार के और इसको बाज़ार में बेच कर आऊँगा, इससे जो भी रकम हासिल होगी वो हम दोनों मिलकर बाँट लेंगे और आपस में आधी आधी बराबर की तकसीम कर लेंगे। कहो मंजूर है? तो वो कहता है हाँ ठीक है मुझे मंजूर है। अब भाई वो रुक जाता है और क्या कहते हैं सीढ़ी के पास खड़ा हो जाता है। अब आज़म जो होता है वो ऊपर से सारे फल तोड़ता है और फल तोड़ के नीचे उतरता है, वहाँ से फिर बाज़ार जाता है, बाज़ार जाकर सारे फल बेच देता है, जिससे उसको अच्छा खासा मुनाफा हासिल होता है। और फिर क्या होता है कि वो दोनों भाइयों में आपस में बराबर में तकसीम कर लेते हैं। अब जब गांव वाले जो देखते हैं वो कहते हैं कि आज़म तुम तो, वो आज़म कहता है मौज़म से कि तुम तो इतने बेवकूफ़ थे, तुम्हें इतनी अकल कैसे आई? तो कहता है भाई मुझे गांव वालों ने बताया था, और जिससे जो है मतलब जिससे आप सुधर गए, और क्या कहते हैं मुझे गांव वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने मुझे अच्छी बात समझाई और सिखाई, और हम दोनों भाइयों को आपस में एक कर दिया। और हम अब आपस में ये अहद करते हैं कि हम आइंदा कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और आपस में दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि वो दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगते हैं और मौज़म अपनी अक्लमंदी से आज़म की चालाकी को मुस्तरद कर देता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। और देखें आप लोग ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुल्म करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।